बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशहूर मक़ौला है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नेमतों में सेहत व तंदुरुस्ती एक बेशबहा नेमत है। बल्कि दुरुस्त कहा गया है कि जान है तो जहान है। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियां, दिलचस्पियां, यहां तक कि हर पैदा की गई नेमत हीच नजर आती है। सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में इंसान को इस नेमत की कद्र कीमत का एहसास नहीं होता। इस अनमोल और बेशबहा नेमत की कद्र कीमत का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान बीमारी, दुख और तकलीफ का शिकार हो जाए या फिर ये सब झेलकर खुशकिस्मती से मुकम्मल शिफायाबी हो जाए। किसी बीमार शख्स की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश सेहत के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। अगर उस वक्त उसके सामने सोने चांदी के ढेर भी लगा दिए जाएं तो उसको कोई खुशी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताएंगे जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों को खिलाने की तलकीन फरमाई है। यह ना सिर्फ जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है बल्कि इस ग़िज़ा को 100 बीमारियों का इलाज भी कहा गया है। और इस ग़िज़ा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। इस ग़िज़ा के मुतालिक तफसील से जानने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। इस वीडियो में हम आपको जिस ग़िज़ा के मुतालिक बताएंगे उसका नाम है तलबीना। तलबीना क्या है और कैसे तैयार किया जाता है इसके मुतालिक आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जौ के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करते हैं जिसके जरिए तलबीना बनाया जाता है और आपको अहादीस से मुबारका भी सुनाते हैं। जौ गंदुम की तरह का गल्ला है जो खाने की अशिया में एक आम सी चीज है। अगर कुछ अरसे पीछे देखा जाए तो हमारे घरों में जौ का इस्तेमाल आम था और घरों में जौ की रोटी भी होती थी, लेकिन अब गंदुम की बहुतात की वजह से जौ का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो चुका है। लेकिन अब भी जौ बासानी मिल जाता है। जौ भी गंदुम की तरह खेतों में पाया जाता है और ये गंदुम से पहले पककर तैयार हो जाता है। अक्सर बाकायदा काश्त भी किया जाता है। रिवायात से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदुम के मुकाबले में जौ ज्यादा पसंद करते थे और खासकर जौ से तैयार करदा डिश तलबीना को पसंद फरमाते थे। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। जौ की ग़िज़ा तकरीबन 8000 सालों से मुत्तकियों और परहेजगारों और अंबिया की पसंदीदा ग़िज़ा रही है और महबूब दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा जाए तो जौ को इनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा होने का एजाज हासिल है। आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे तो आपको नजर आएगा कि गारे हिरा में जब पहली वही का नुज़ूल हो रहा था तो उस वक्त गारे हिरा में एक तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, दूसरी तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और अगर कोई तीसरी चीज वहां मौजूद थी तो वो जौ की ग़िज़ा थी। यानी ना उधर कोई गंदुम थी और ना ही चावल पड़े हुए थे। अब सोचने की बात यह है कि वहां जौ की ग़िज़ा क्यों पड़ी हुई थी। बस एक यही बात जौ की ग़िज़ा की सबसे बड़ी अहमियत जाहिर कर रही है और जौ की ग़िज़ा के लिए कितना बड़ा एजाज है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अपने खुरनोश के लिए इसे मुंतखब किया बल्कि अपने गौर व फिक्र के लम्हात के लिए भी जौ की ग़िज़ा को अपने साथ रखा। जौ की फजीलत के मुतालिक आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 अहादीस मुबारका का हवाला जौ की ग़िज़ा से मुंसलिक है। एक अहादीस मुबारका का खुलासा यह भी है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में छुपा हुआ है। ये थी जौ की अहमियत और अफादियत। अब आपको बताते हैं कि तलबीना क्या है। असल में तलबीना जौ के दलिए को कहा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के इस्तेमाल में जौ के दलिए को ज्यादा पसंद फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तलबीना खाना पसंद फरमाते थे और दूसरों को भी तलबीना खाने की तलकीन करते थे।
आइए आपको तलबीना यानी जौ के दलिए के फवायद बताए देते हैं जो अहदीस से साबित हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में अहदीस में आता है कि मरीज के लिए और मरने वालों की वजह से गमज़दा लोगों के लिए तलबीना का हुक्म देती थीं और ये कहती थीं कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज के दिल को राहत पहुंचाता है और गम को दूर करता है। ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी की एक और हदीस में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में रिवायत है कि जब उनका कोई रिश्तेदार मर जाता तो औरतें जमा होती, फिर सब अपने घर चली जाती, मगर खास और करीब की औरतें रह जाती और तलबीना बनाने का हुक्म देती। वो पकाया जाता, फिर सरीद बनाकर तलबीना इस पर डाल दिया जाता और फिर फरमाती कि इसे खाओ, इसलिए कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज के दिल को तस्कीन देता है और गम को दूर करता है। और अहादीस से मुबारका से जौ के दलिए की अफादियत का अंदाजा होता है कि इस बेहतरीन ग़िज़ा से न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है बल्कि रूहानी बीमारियों, गम, परेशानी, दुख और तकालीफ सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जौ के दलिए के लिए ये फवायद जो अहादीस से मुबारका की रोशनी में आपको बताए हैं, इनकी तशरीह में आपको जौ के दलिए के जदीद टिप्स से मजीद फवायद बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप तलबीना तैयार करने का तरीका जान लें। आजकल तलबीना बनाने के लिए बहुत सी कंपनियों में जौ के पिसे हुए पैकेट भी मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन कोशिश करें कि देसी जौ इस्तेमाल करें जो खुद पिसवाया गया हो। अब आपको बताते हैं कि तलबीना कैसे बनाना है। 2 खाने के चम्मच खालिस जौ का दलिया लेकर एक ताज़ा प्याली पानी में अच्छी तरह घोल लें, जो आपको चक्की से मिल जाएगा, या खुद जौ लेकर पिसवा लें। लेकिन याद रखें कि जब आप जौ के दलिए को पानी में घोल लेंगे तो इसकी फिटकड़ियां नहीं बननी चाहिए। फिर एक बर्तन में 2 प्याली पानी तेज गर्म करें और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जौ का दलिया मिलाकर पानी शामिल करें। साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और मजीद 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें 2 कप उबला हुआ दूध शामिल करके मिक्स कर लें और शहद मिलाकर नोश फरमाएं और दिन में मुतादिद बार खाएं। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप अपनी तबीयत के मुताबिक चीनी या शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। जौ के बारे में मुहद्दिसीन का कहना है कि जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है, जो जिस्मानी कमजोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है। इसलिए जिस किसी को भी जिस्मानी कमजोरी हो उसे जौ का दलिया इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह जिस्मानी कमजोरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अक्सर जिस्मानी कमजोरी की वजह आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, जिसको खून की कमी भी कहते हैं। तो आपको पहले भी बताया गया है कि जौ के अंदर वाफिर मिकदार में कैल्शियम और आयरन मौजूद होते हैं, तो ये आपके जिस्म की कमजोरी को दूर करता है और आपके जिस्म को जल्द तकवियत देता है। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि जौ मैदे की सोजिश को खत्म करता है, जिस्म से गलाजतों का इखराज करता है, पेशाब आवर है, प्यास को तस्कीन देता है। जौ की ग़िज़ाई अहमियत इसी बात से उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तब तक मलेरिया, हैजा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 नामों के नाम गिन पाएंगे। लेकिन अहादीस से मुबारका के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ में शामिल है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि क़यामत तक आने वाली बीमारियों का इलाज भी जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। कई हुक्मा का कहना है कि उन्होंने बजाते खुद जौ की ग़िज़ा से फालिज के मरीज को ठीक होते हुए देखा है, हेपेटाइटिस यानी यरकान के मरीज शिफा पाते देखे हैं। आखिर में आपको जौ के पानी के बारे में बताते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमुल्लाह ने जौ के पानी को पकाने का नुस्खा इस तरह बयान किया है कि कुछ जौ लेकर इसमें 5 गुना ज्यादा पानी डाला जाए, फिर इन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और चौथा हिस्सा सूख जाए और 3 हिस्से बाकी रह जाएं। इस गरज के लिए अगर साबुत जौ इस्तेमाल करने के बजाय जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो जौ से हासिल होने वाले फवायद और ज्यादा हो जाएंगे। जौ का दलिया खाने का बेहतरीन वक्त सुबह का नाश्ता है। रात के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मरीज हजरात दिन को 2 या 3 बार या जब दिल चाहे खा सकते हैं। 1 साल से लेकर 15 साल तक ऐसे बच्चे जो कमजोरी, खुराक की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी या किसी भी वजह से जिस्मानी
जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, ज़हनी तौर पर पसमानदा हो, पढ़ाई में अच्छे ना हो, सबक याद न रहता हो या कमजोर याददाश्त हो, उनके लिए तलबीना एक बेहतरीन खुराक और दवा है। सब लोग, खासकर माएं, एक बात समझ लें, पाकिस्तान में तकरीबन 60% बच्चे खुराक की कमी या आयरन की कमी का शिकार हैं और आजकल की खुराक बच्चों में आयरन और खून की कमी पैदा करती है और खून की कमी का दिमागी इस्तेताअत और कारकर्दगी से बहुत गहरा ताल्लुक है और आयरन की कमी वाले बच्चों की याददाश्त मुतासिर होती है और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता तालीम में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को सुबह नाश्ते में तलबीना दें। इस दलिए में जैतून का तेल और देसी घी के 2 चमचे भी शामिल कर लें। इंशाअल्लाह बच्चा 2 माह में सेहतमंद हो जाएगा और पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी देना शुरू कर देगा। नीज कमजोरी की अलामात भी खत्म हो जाएंगी। जौ के दलिए और रोटी से वजन कम भी किया जा सकता है। चूंकि जौ रेशेदार है तो ये जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी को खारिज करती है। जौ का दलिया जिगर के अफाल को बेहतर बनाता है, जिससे आपके जिस्म में चिकनाई हजम करने की सलाहियत और मैदे की हाजमियत ठीक काम करती है। इससे आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तलबीना में शहद जिस्म की तवानाई को बढ़ाता है और जिस्म के वजन को कम करने में मदद देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जौ का पानी और जौ का दलिया यानी तलबीना के फवायद बताए। उम्मीद है कि आप इस सुन्नत पर जरूर अमल करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।